अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ओमान में ईद की छुट्टियों के मतलब, लेकिन उससे पहले ये कि हमें छुट्टियों के मतलब या लॉकडाउन के मतलब इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए कि जी फ्री होंगे, घर पर बैठेंगे। ये वो हमें सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि नमाज जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। मसाजिद ओपन होनी चाहिए, स्पेशली जुम्मा की प्रेयर के लिए भी और बाकी नमाज़ों के लिए भी। इवन के दूसरी मज़ाहब की इबादतगाहें जो हैं वो भी ओपन होनी चाहिए, ताकि हर कोई अपने तौर तरीके के मुताबिक जो है वो इबादत कर सके। और ईद की छुट्टियों का ओमान में ये है कि आज 10 मई है, सोमवार का दिन है। अगर 12 को जो है चाँद देखने के लिए जो कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं वो चाँद देखेंगी। ये लोगों से भी रिक्वेस्ट की गई है, अगर कोई विटनेस करता है कि चाँद नज़र आता है तो वो शहादत दे। और उसके बाद अनाउंसमेंट होगी और छुट्टियाँ कुछ इस तरह से होंगी कि वैसे तो 8 तारीख से छुट्टियाँ ही चल रही हैं, मोस्टली बिज़नेस शॉप्स जो हैं वो बंद हैं और वर्कर्स जो हैं स्पेशली लेबर जो है वो घरों में बैठी हुई है। तो अगर 13 तारीख को ईद हुई जुमेरात के दिन, तो छुट्टियां 3 होंगी, 13, 14, 15 की। अगर 14 को ईद हुई जुमे के दिन, तो छुट्टियां 4 होंगी, 14, 15, 16, 17। और 13 को अगर होती है तो 16 को ऑफिस ओपन होंगी, तमाम काम ओपन होंगे। और अगर 14 को होती है ईद, तो जो है छुट्टियां 17 तक चलेंगी और 18 तारीख को जो है मंगल के दिन दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब की खैर फरमाए और जल्द इस वबा को जो है जल्द ख़त्म करे, हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर तरह की बला से, शर से, वबा से महफूज रखे, फ़ितने फ़साद से बचाए। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और घरों में ही नमाज़ पढ़ने की जो है वो अ, घरों में ही नमाज का एहतमाम कीजिएगा। बहुत सारे लास्ट ईयर भी हुआ था कि कुछ लोगों ने गैदरिंग की ईद नमाज के लिए, उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया। तो कोशिश करें कि कानून की वायलेशन मत करें। जो भी हो रहा है देखें, राजल वक़्त हुकूमत जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा हो रहा है, बुरा है, जो भी हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए गलत है, ऐसा नहीं है। हमें जो भी हुकूमत का डिसीजन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आखिर के दिन उनसे भी सवाल होगा कि भाईजान ये आप कर रहे थे, ये आपने कानून लागू किया था, इसका जवाब दें। तो कोशिश करें कि कानून को फ़ॉलो करें, ब्रेक करने की कोशिश मत करें। और इस पॉइंट को समझिएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।